हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर आपका फर्स्ट डीएल नंबर में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे हम यूक्लिड डिवाइस लेमा करके नाम दिया जाता है। तो गाइस इसमें सबसे पहले मैं ये समझने वाला हूँ कि यूक्लिड क्या चीज़ है। यूक्लिड जो एक प्रकार का नाम है, जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। और ये कहाँ के गणितज्ञ थे? तो ये जो कि यूनानी के प्रथम गणितज्ञ थे। और इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं विभाजन, जो कि आप डिवाइस के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ते हैं प्रमेयिका क्या चीज़ होता है, प्रमेयिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रमेयिका को हम क्या नाम देते हैं, या प्रमेयिका को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो गाइज हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जो यूक्लिड, और मैंने कहा यूक्लिड एक प्रथम यूनानी गणितज्ञ थे। और इन्होंने समतल ज्यामिति के अध्ययन हेतु, यानी समतल प्लेन ज्योमेट्री करके, इन्होंने समतल ज्यामिति के अध्ययन हेतु एक नई विचारधारा प्रारंभ किया। और नई विचारधारा प्रारंभ करने के बाद इन्होंने समतल ज्यामिति पर इन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, या एक पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक का नाम था एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री। और एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री जब इन्होंने लिखा, तो इस किताब को लिखने के बाद ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। और प्रसिद्ध होने के बाद तब गाइज इसके बाद, यानी इस बुक को लिखने के बाद, तब इन्होंने विभाजन प्रक्रिया दिया। और इनका नाम आगे जुड़ जाता है। उसके बाद यूक्लिड प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नाम दिया जाता है। तो वही चीज़ गाइस आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि मैंने कहा यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं और इन्हें प्रथम यूनानी गणितज्ञ माना जाता है। और इनका एक बुक, या एक बुक से बहुत प्रसिद्ध हुई है, उस बुक का नाम था एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री करके। और इसके बाद गाइस फिर इन्होंने विभाजन प्रक्रिया दिया। और विभाजन प्रक्रिया में गाइज हम यहाँ से ये पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड डिवाइस लेमा करके, या लेमा क्या चीज़ होता है। तो लेमा को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे या इसकी सहायता से अन्य कथनों को भी सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जो किन्हीं अन्य कथनों को सिद्ध करने में या हल करने में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि अगर दो संख्या या दो धनात्मक संख्या, यदि दो धनात्मक संख्या ले लिया जाए, दो धनात्मक संख्या गाइस, जैसे अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ से 15 और मैं लेता हूँ 42 को लेकर के, इन संख्याओं को हम किस प्रकार से विभाजन प्रक्रिया द्वारा सॉल्व करेंगे। तो गाइस हम 15 का इधर डिवाइड कर देंगे, विभाजन कर देंगे 42 में। और 15 का हम जैसे जो टेबल होता है पढ़ते हैं कि 42 से ज़्यादा ना हो पाए, तो 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही बार ले जाएंगे। तो 15 दूना 30 उधर से हुआ गाइस। तो यहाँ से अगर इनको हम घटाना चाहेंगे तो 2 और 0 2 हो जाएगा, और 4 में 3 से घटा देंगे तो गाइज 1 बचेगा। तो गाइज मैं यहाँ से ये समझ सकता हूँ कि इस प्रकार से हल करने पर इसका जो भागफल होता है, भागफल यहाँ पर 2 मिल रहा है। और इसके बाद इसे हम शेषफल का नाम देते हैं। इसका जो शेषफल है वो 12 मिल रहा है। और इसके बाद इसे गाइज नाम देते हैं भाजक। ये आपका भाजक होता है, और ये आपका होता है भाज्य, जो कि यूक्लिड जी ने एक फार्मूला के माध्यम से इसे सिद्ध किया। क्या वो फार्मूला आपका है भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस आपका शेषफल करके होता है। जो कि भाज्य का मान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 42 करके है, इक्वल टू यहाँ भाजक जो है वो 15 करके है, और इंटू करके यहाँ भागफल जो आपका 2 मिल रहा है, और प्लस शेषफल आपका 12, जो कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं हल करेंगे तो 15 दूना 30 और 12 को ऐड करेंगे तो 42। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपका दाहिना पक्ष बराबर हो जाता है बायां पक्ष से, तो ये प्रमेयिका के माध्यम से ये सही है। इसका मतलब ये फार्मूला सही लिखा जा रहा है, या यूक्लिड जी ने जो फार्मूला दिया या जो नियम दिया, जो प्रमेयिका दिया, वो इस प्रकार से प्रमेयिका था। तो यूक्लिड जी ने किन्हीं दो धनात्मक, मैंने गाइज आपको इस प्रकार से समझा दिया, बट यूक्लिड जी ने किया क्या कि दो धनात्मक संख्या उन्होंने ए और बी लेकर देखा था। और उन्होंने ये भी बताया गाइज कि यदि उन्होंने दो धनात्मक संख्या लिया, और वो धनात्मक, मैंने कहा गाइस दो धनात्मक संख्या कौन कौन सी थी, या धनात्मक पूर्णांक ए और बी करके थी।
तो ए और बी इन्होंने दो धनात्मक संख्या लिया और दोनों धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक आप दे सकते हो ए और बी दिए रहने पर, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो आपका ए संख्या है, जो ए है वो बी से क्या बड़ा है। जब ए बी से बड़ा है तो ए ग्रेटर देन आप लिख सकते हैं क्या, बी। ए ग्रेटर देन बी लिख सकते हैं और हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी का भाग ए में देने पर, यूक्लिड जी ने बताया कि बी का भाग ए देने पर क्यू बार गया और इसके बाद इसका शेषफल क्या मिला, आर मिला। जब इसका शेषफल आर मिलता है तो इस फार्मूले में रखने पर क्या मिलेगा, इस फार्मूले पर रखने पर मिलेगा ए इक्वल टू बी, जो कि आपका भाजक है, क्यू आपका भागफल, तो हो जाएगा बी क्यू और धन आर। यहाँ से इन्होंने ए बराबर बी क्यू धन आर करके एक फार्मूला दिया और इसे ही प्रमेयिका कहा जाता है। तो गाइस मैं यहाँ पर यह भी कह सकता हूँ कि जो आर यानी शेषफल करके होता है, ये शेषफल की वैल्यू भी कुछ होती है, यानी आर का जो मान होता है वो जीरो से बड़ा, वह जीरो के बराबर होता है, क्योंकि आर का जो शेषफल का मान होता है वो जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के बराबर पर जीरो से छोटा नहीं होता है गाइस। और इसके बाद मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आर का मान मैंने कहा जीरो से छोटा, जीरो के बराबर व जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन जीरो से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन आर का मान जो होता है वो बी अर्थात भाजक से हमेशा छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ से छोटे का चिन्ह इस प्रकार से लगा सकता हूँ, किससे होगा, बी से। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप बी ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो एंड लेस देन बी, मतलब शेषफल का मान जो होता है वो जीरो से बड़ा व जीरो के बराबर, बट जो विभाजक होता है या बी होती है उससे क्या होती है, छोटी होती है। तो गाइज मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ ए बराबर बी क्यू धन आर, ये आपका ही एक प्रमेयिका कहलाता है। तो गाइज आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए और मैं आपको एक बढ़िया से बढ़िया तरीका बताने का प्रयास करूँगा। चैनल हमारा जो रहेगा स्टडी विथ एक्सेलेंट करके है। और गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से पहले क्या होगा गाइज, सब्सक्राइब करने पर सबसे पहली वीडियो अगर मैं डालूंगा तो आपके पास पहुंचेगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।